हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट को। इसमें होता ये है कि बाहर से जो फोटोन आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, और जो बाहर से आ रहा है उसको फोटोन का मोमेंटम जो है, मोमेंटम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि एक इसका खुद का जो फोटोन है इसका वेवलेंथ में चेंज आता है तो इसका मोमेंटम में चेंज आता है। ये मोमेंटम इधर पी प्राइम से दिखा रहे हैं। दूसरा, ये जब इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इस पर वो जो मोमेंटम आया वो पी पे दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर से दोनों स्कैटर्ड हो गया, और ये जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है, ये मोमेंटम फोटोन का है। मतलब यही फोटोन जो हिट करने के बाद का जो मोमेंटम में चेंज आया है वो ये पी प्राइम से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो मोमेंटम यहाँ है वही मोमेंटम हिट करने के बाद तो नहीं रहेगा फोटोन का, वो चेंज हो जाएगा। वही चेंज को पी प्राइम से दिखा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो पी से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ पी। देखिए यहाँ पर लिख रखा है, इसको डिस्कस करते हैं। जो इसका मास है जो इलेक्ट्रॉन को हिट किया वो उसका रेस्ट मास को नोट लिया हम लोग। आप जानते हैं कि मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम आर कंजर्व होता है। तो यहाँ पर भी आइसोलेटेड था, कोई बाहरी फोर्स नहीं था इस पर। जब आइसोलेटेड था इस पर जो इलेक्ट्रॉन हिट किया, बाहर से जो फोटोन है वो हिट किया, तो इसका जो मोमेंटम हो वो भी कंजर्व होगा। तो ये जो मोमेंटम पी है, ये इस फोटोन का मोमेंटम, ये दो पार्ट में बोले, एक कि इसका खुद का पार्ट जो कम हो गया वेवलेंथ जिसके चलते मोमेंटम बना वो, और एक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो गया। तो ये दोनों का सम के इक्वल टू होगा ये मोमेंटम। तो ये पी ई जो है वो है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये पी प्राइम जो है फाइनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये फाइनल मोमेंटम मतलब ये इनिशियल मोमेंटम, और जो हिट करने के बाद जो मोमेंटम बना वो पी, वो है फाइनल मोमेंटम। आप देखेंगे यहाँ पर जो है कोलिजन किस तरह का हो रहा है, तो आप बोलेंगे इनइलास्टिक का कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हो रहा है। तो ये दोनों का, और एक बात यहाँ पर बताना भूल गया मैं कि जो इसका जो यहाँ से एक फोटोन आ रहा है इसका अपना कुछ वेवलेंथ होगा। इस वेवलेंथ से इस इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद जो उसका वेवलेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक हिट किया है तो इसका एनर्जी यहाँ पर आ गया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये जो इसका वेवलेंथ है उसको बोलेंगे इनिशियल वेवलेंथ, और जो हिट करने के बाद जो इस फोटोन का वेवलेंथ होगा उसको बोलेंगे फाइनल वेवलेंथ। ये दोनों का चेंज जो होगा, मतलब इस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और जो चेंज मिलेगा हमको उसको बोलेंगे चेंज इन वेवलेंथ। तो इसी बेसिकली इसी चेंज इन वेवलेंथ को ही ये जो कॉम्पटन का थ्योरी है उसमें बताया गया है। हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ये चेंज इन वेवलेंथ है, ये मैंने लिखा है, चेंज इन वेवलेंथ जो होगा वो डेल्टा लैम्डा से हम दिखा रहे हैं। चेंज इन वेवलेंथ का ये होगा कि ये जो फाइनल वेवलेंथ है और ये इनिशियल वेवलेंथ है, इसका माइनस डिफरेंस जो होगा वो मेरा क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ होगा। इसी को कॉम्पटन लिखा है h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो h/m0c है इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ये पूरा टर्म को कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। ये लैम्डा सी से जिक्र करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि डेल्टा लैम्डा है कॉम्पटन शिफ्ट है, इसको कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कितना शिफ्ट किया, ये जो एंगल यहाँ बता रहा था ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, ये थीटा जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, कितना शिफ्ट किया वो बता रहा था। वो ये किससे पता होगा कि चेंज इन वेवलेंथ से पता होगा। तो ये पर चेंज इन वेवलेंथ जो है यहाँ डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ जो बता रहा है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और ये जो h/m0c है ये कॉम्पटन वेवलेंथ को बताएगा। ये जो 1 माइनस कॉस थीटा बोलेगा, ये जो शिफ्ट हो रहा है उस पर ये जो फेज कितना का डिफरेंस हुआ ये यहाँ पर बता रहा होता है। तो और ये थीटा भी बताया ना हमने कि वो जो जो फोटोन का वेवलेंथ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं इसको, इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है उसका एंगल, मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग इसका नाम है। तो आप देखेंगे इस टर्म को हमने यहाँ पर बड़े अच्छे से नोट कर रखा है कि थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो हमने लिखा है वो, और लैम्डा प्राइम जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है आफ्टर स्कैटरिंग के बाद जो वेवलेंथ होता है वो है, और ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट बिफोर द स्कैटरिंग। ये बिफोर द स्कैटरिंग मतलब इनिशियल स्कैटरिंग जो यहाँ से आ रहा था लाइट, उसका वेवलेंथ जो था वो लैम्डा से दिखा रहा है। हम लोग थोड़ा डिस्कशन पार्ट में जाएंगे कि थीटा का वैल्यू किस किस पर चेंज कर सकता है, कहाँ कहाँ पर वेरी कर सकता है वो देखेंगे हम लोग, और उसको क्या कहेंगे ये भी देखेंगे हम लोग। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने लिख रखा है वो है कि डिस्कशन में भी है, हम लोग देखे पहले कि चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अगर हम लोग ये थीटा को जीरो कर दें, कहने मतलब वो बाहर से फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया और इलेक्ट्रॉन हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, ये कह सकते हैं। तो वो जो वेवलेंथ, या बोल सकते हैं कि सीधा हिट चला गया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा ही चला गया। जब प्रिंसिपल एक्सिस सीधा चला जाएगा उसमें किसी प्रकार का वेवलेंथ में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो बाहर से फोटोन आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन को हिट किया और सारा अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर दिया, तो जो वेवलेंथ है वो भी उसमें इंक्लूड होकर सारा बाहर निकल गया। तो यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि जीरो
क्या बोल रहे हैं कि थीटा इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ उस पर, कोई चेंज नहीं हुआ मतलब वो पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर दिखाएगा तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ होगा 0, इसी को बोलते हैं क्लासिकल शिफ्ट, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर को दिखा रहा होता है। अगर 90 डिग्री है, मतलब अगर हम बाहर से फोटोन आया, पोजिशन करवाए फोटोन को, उसके बाद वो रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, वो 90 डिग्री में स्कैटर्ड हो गया, तो जो बनेगा वो आपका बनेगा h/m0c, और इसी को बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। यही होता है कॉम्पटन वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ यही होता है। उसके बाद आप मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी। और ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब अगर फोटोन आया फिर उसी रास्ते में स्कैटर्ड हो गया, मतलब कि 180 डिग्री इसको बोलेंगे कि जिसे आया बस उसी रास्ते में चला गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट कर गया, मोमेंटम सारा वापस चला गया। तो इसमें जो थीटा हुआ, जो शिफ्ट हुआ वो 180 डिग्री हुआ, और डेल्टा लेमडा जो यहाँ पर आप पुट करेंगे, जब यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये -1 देगा पूरा, और यहाँ से पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 यानी +1 और फिर 1, तो 2 हो गया दोनों मिलकर, तो यहाँ पर 2 लैम्डा सी बोल सकते हैं या 2 h/m0c बोल सकते हैं। ये मेरा पर थीटा का 180 डिग्री का वैल्यू है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ होता है कि चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये चेंज इन वेवलेंथ जो डेल्टा लैम्डा भी दिखा है, जिसको हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट कह रहे थे, जिसका वैल्यू होता था h/m0c बाय 1 माइनस cos थीटा, ये वाला वैल्यू, उसी को हम लोग डेल्टा लैम्डा बोलता है, वो ऊपर रहेगा यहाँ पर। और चेंज इन लैम्डा जो बाहर से जो फोटोन आ रहा है उसका प्रोजेक्शन का, उस प्रोजेक्शन का जो वेवलेंथ है, उस प्रोजेक्शन का वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो चेंज जो हमको मिलेगा उसको फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं। कभी कभी आपको फ्रैक्शनल शिफ्ट भी मिलेगा, तो घबराएंगे नहीं, शिफ्ट बोले या चेंज बोले, वो फ्रैक्शनल चेंज बोले या फ्रैक्शनल शिफ्ट बोले, बात एक ही होता है। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल को आप हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन में जो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मास at rest and it is scattered in backward direction. The fractional shift in its wavelength is, तो क्या होगा इसमें, क्या है कि फोटोन, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, वो एक इंसिडेंट हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन पर, और इस जो रेस्ट में है, एंड इज स्कैटर्ड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि इधर से वेवलेंथ आया और एक रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या वापस इसी रास्ते में चला गया, तो इसका जो चेंज हुआ टोटल कितना, 180 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू आपको 180 डिग्री हुआ यहाँ पर। दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है। थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और आपको यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, आपको 180 डिग्री मिला, तो आपको क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल चेंज बोला है, फ्रैक्शनल शिफ्ट इन इट्स वेवलेंथ। फ्रैक्शनल शिफ्ट अभी आपको बताएं क्या होता है फ्रैक्शनल शिफ्ट। फ्रैक्शनल शिफ्ट जो होता है आपका, वो होता है चेंज इन लैम्डा बाय लैम्डा, है ना। तो फ्रैक्शनल शिफ्ट को मैं देखेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल शिफ्ट जो होता है वो हो गया चेंज इन लैम्डा बाय लैम्डा। तो चेंज इन लैम्डा को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, इस ये लैम्डा सी के टर्म में, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, लैम्डा सी 1 माइनस cos थीटा बाय लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा सी बाय लैम्डा और 1 माइनस ये थीटा इक्वल टू 180 रखने में, तो ये जो होगा +1, और जो ये वैल्यू देगा यानी 2 लैम्डा सी बाय लैम्डा देगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, तो ये होगा 2 लैम्डा बाय सी, यानी बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे एक और है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लिखा है कि इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड इनकमिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोड इज, लैम्डा यानी वेवलेंथ ही दे रखा है 3h/mc, इज स्कैटर्ड एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, देन फाइंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग का ये लैम्डा दे रखा है, इनिशियल लैम्डा, इसको लैम्डा नोड भी बोल सकते हैं, लैम्डा भी बोल सकते हैं। दूसरा बात और क्या दे रखा है, इसने थीटा दे रखा है, एंगल ऑफ 180 डिग्री। उसके बाद बोला है कि आप फाइंड कीजिए कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है। चलिए हम लोग निकालते हैं उसको, तो उसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं कि वो, चलिए लिख लेते हैं जो गिवन है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है, और लैम्डा, और यहाँ पर ये लैम्डा नोट बोला, बात तो एक ही है, वो 3h/2mc ये दे रखा है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मोमेंटम हुआ करता था वो क्या होता था, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। मोमेंटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए हमको, तो पी प्राइम को उधर ले आएंगे, तो पी ई जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा पी माइनस का पी प्राइम, ये हो जाएगा। इसका अगर हम मोड निकाल लें, ऐसे मोड निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई
इज इक्वल टू, इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, तो हो सकता है पी का स्क्वायर प्लस पी प्राइम का स्क्वायर माइनस P1 पी प्राइम और क्या होता है कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ जो PE निकला वो क्या हो गया, ये पी का स्क्वायर प्लस पी प्राइम का स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू जैसे यहाँ पर 180 डिग्री रखें हम, ये कॉस का वैल्यू -1 हो माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये हो गया प्लस पी का प्राइम, और ये जो आपका सॉरी यहाँ पे 2 होता है, हाँ 2, और यहाँ 2 आया पी प्राइम, और ये आपका ये अंडर रूट हो गया। तो PE जो होगा आपका पी स्क्वायर प्लस और पी प्राइम का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी फॉर्मूला होता है, आप जानते ही बात को, ये स्क्वायर रहा। तो PE जो यहाँ पर निकला हमारा वो है पी, यहाँ स्क्वायर नहीं, पी प्लस पी प्राइम, ये टर्म आया। अब इसको आप लिख सकते हैं पी को क्या, तो क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ लगाएंगे हम लोग, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिखेंगे तो हम लोग h बाई लेमडा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा h बाई लेमडा प्राइम। तो यहाँ से हम लोग लेमडा प्राइम का वैल्यू। एक और प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है कि इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विथ मोमेंटम m नॉट c, मोमेंटम पहले से दे रखा है, इज स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट एन एंगल ऑफ π/2, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन आफ्टर द स्कैटरिंग इज, मतलब किसका, तो फोटोन का जो होता है वो मोमेंटम पूछा है, फोटोन का मोमेंटम पूछा है और स्कैटरिंग के बाद की बात है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू π/2 दे रखा है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि कंजर्वेशन मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू होता है जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमको चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटोन, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन चाहिए, तो फोटोन ये है, तो इसको हम लोग पी प्राइम जो यहाँ से निकलेगा वो होगा P माइनस PE। हम लोग इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ से देखेंगे, तो डी ब्रोगली अगर देखे जाए, डी ब्रोगली से अगर हम देखें तो पी प्राइम लिख सकते हैं हम लोग h बाई लेमडा चेंज है ना, पी प्राइम में तो यहाँ लेमडा प्राइम दे दिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि चेंज इन लेमडा जो होता है वो होता है, अगर आप इसको डेल्टा लेमडा, चेंज इन लेमडा आप देखे होंगे पहले कि डेल्टा लेमडा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि चेंज इन फाइनल लेमडा माइनस इनिशियल लेमडा। तो हमको लेमडा प्राइम निकालना है, तो यहाँ से लेमडा प्राइम जो निकलेगा वो होगा डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख के आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप देखिए कि ये लेमडा प्राइम इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा h बाई m नॉट c और प्लस, और सॉरी यहाँ पर होता है 1 माइनस कॉस थीटा और ये प्लस लेमडा, यही हो जाएगा। अच्छा आपको दिख नहीं देता, यहाँ पर मैंने क्या है कि ये जो डेल्टा लेमडा होता है चेंज इन लेमडा माइनस इनिशियल लेमडा, तो ये लेमडा को इधर लाया तो ये प्लस हो गया, और इस डेल्टा लेमडा का फॉर्मूला जो होता है कॉम्पटाउंड इफेक्ट से वो मैंने लिख दिया, यहाँ माइनस है ये। अब क्या होगा, लेमडा प्राइम इज इक्वल टू h बाई m नॉट c, और यहाँ तो थीटा की हम π/2 रखेंगे, थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू जो π/2 रखेंगे, थीटा का वैल्यू π/2, तो ये हो जाएगा h बाई m नॉट c, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ये 0 मतलब ये 1, तो ये उतना ही रहेगा, प्लस ये लेमडा का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, लेमडा जो होता है h बाई पी, तो h बाई पी पहले से ही देखा है, देखिए विथ मोमेंटम m नॉट c, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग h बाई m नॉट c, h बाई पी होता है m नॉट c, ये दोनों मिलकर कितना हुआ, h प्राइम इज इक्वल टू 2h बाई m नॉट c, 2h बाई m नॉट c, ये आ गया पूरा। अब हम लोग फिर देखेंगे तो हम लोग को चाहिए कि इसमें मोमेंटम क्या है, तो p प्राइम इक्वल टू क्या होता है, h बाई लेमडा प्राइम ये होता है, तो यहाँ पर हम लोग p प्राइम इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ से फॉर्मूला से ये होता है, तो h बाई ये जो लेमडा प्राइम अभी निकाला हमने 2h बाई m नॉट c, तो ये h से h कट हुआ, ये p प्राइम इक्वल टू क्या हो गया, m नॉट c बाई 2, या हाँ ये तो कौन सा मैच कर रहा है देखिए आप, ये C, तो C आपका सही आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे और नेट में देखिए कौन कौन सा कितना सारा क्वेश्चन कॉम्पटाउंड इफेक्ट से पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, फिर हम लोग और भी करेंगे। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, चलो लोग देख रहे थे इसको, तो वीडियो कट हो गया था बीच में। तो ये जो वैल्यू है, ये जो आप देखें, ये होल स्क्वायर ही कटा, रूट अंडर हटा, p प्लस पी प्राइम आया, इसको हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ में तोड़ें, तो p जो हुआ क्या, h बाई लेमडा प्लस h बाई लेमडा क्या प्राइम आया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए।
उसके बाद हम यहाँ सॉल्व और एक तरीका से कर रहे हैं इसको। तरीका नहीं मतलब ये लेमडा प्राइम निकाल रहे हैं यहाँ पर चेंज इन लेमडा। तो आप जानते हैं कि डेल लेमडा जो होता है मेरा वो क्या होता है, फाइनल लेमडा माइनस इनिशियल लेमडा, और सॉरी एच लिख दिया मैंने, लेमडा होगा एच नहीं लेमडा। तो लेमडा, तो आप देखे होंगे यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ हमको चाहिए लेमडा प्राइम, तो लेमडा प्राइम को वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा। तो अब यहाँ पर डेल्टा लेमडा का वैल्यू रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, तो एच बाई एम नोट सी भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एम सी, तो आप ये रेस्ट मास को ही दिखा रहा है, ये रेस्ट मास को यहाँ एम सी लिया है, तो आप यहाँ पर भी एम सी ही लीजिए, एम नोट नहीं लीजिए, एम सी, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस लेमडा। लेमडा का वैल्यू पहले से दे रखा है, देखिए 3h बाई 2mc, तो 3h बाई 2mc। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा प्राइम जो इक्वल होगा यहाँ h बाई mc, और यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो +2 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3h बाई 2mc। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग तो एलसीएम आएगा 2mc आएगा एलसीएम, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 तो कितना आ गया 4, ये इससे कट हुआ तो 2 बचा 2 4h आ जाएगा, प्लस इससे कट हुआ 2 तो 2 के कितना आ जाएगा 3h आ जाएगा यहाँ कट। तो ये जो इक्वल टू आया आपका 7h बाई 2mc, ये क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ जो पुट करेंगे अब जो वैल्यू आएगा सो हमारा आंसर होगा चेंज इन मोमेंटम का, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ चेंज इन नहीं क्या लिखा था इसमें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो पी जो होगा वो h बाई लेमडा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा फिर से 3h बाई 2mc, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3h बाई 2mc प्लस h, और ये जो लेमडा प्राइम हमने निकाला वो क्या है 7h बाई 2mc, तो 7h बाई 2mc। ये अब देखिए h से कट हो गया, 2mc ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पी इक्वल टू 2mc बाई यहाँ क्या बचा है सिर्फ 3 बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है कि 2 जगह 2mc बाई नीचे 7 बचा है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो पी जो होगा पी इक्वल टू कितना होगा 3 जा 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 2 जा 14 यानी 14mc, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 3 यानी 6mc। तो पी जो आपका निकल के आएगा 6 और 14 यानी 20 बाई 21mc, और ये आपका निकल गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, तो 20 बाई 21mc जिससे मैच कर रही है, हमारा आंसर हो गया।